स्टूडेंट, तो आपकी स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है और ये क्वेश्चन 2024 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू हमको दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया कि व्हीटस्टोन सेतु की 4 भुजाओं का प्रतिरोध निम्नलिखित है। यानी ए बी पे हमको दे रखा है कितना, 100 ओम। ठीक है, ए बी पे हमें कितना दे रखा है, 100 ओम दे रखा है। बी सी पे हमको दे रखा है 10 ओम और सी डी पे हमको दे रखा है 5 ओम और डी ए पे हमको दे रखा है 60 ओम। ठीक है, तो धारा मापी का प्रतिरोध जो है वो जी बराबर हमें दे रखा है 15 ओम दे रखा है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, विद्युत धारा आई जी का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आई जी बना है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये संतुलन की अवस्था में है या नहीं। तो देखिए व्हीटस्टोन से तो एक फार्मूला होता है, ये हमारा पी क्यू आर एस करके होता है। तो यहाँ पे लेंगे पी क्यू और यहाँ पे होता है आर अपॉन एस। तो देखिए पी हमारे पास है 100, अपान में हो जाएगा 60, बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 10 बटे में 5। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा असंतुलन की स्थिति में है, यानी कि ये संतुलित नहीं है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया कि संतुलित नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसको कट कर देंगे। अब ये संतुलन की अवस्था में नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए असंतुलित सेतु है हमारे पास, संतुलित सेतु नहीं है। अब देखिए जो चीज़ आपको यहाँ पे गिवन दैट थी वो आप सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए। आपको दिया गया है ए बी का प्रतिरोध, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बी बराबर आपको दे रखा है 100 ओम, यहाँ पे दे रखा है। बी सी बराबर आपको दे रखा है कितना, 10 ओम दे रखा है। और सी डी बराबर हमें दे रखा है 5 ओम। ओके, और ए डी बराबर आपको कितना दे रखा है, ए डी बराबर हमको दे रखा है 60 ओम। ठीक है, ये वैल्यू हमको दे रखी है। अब आगे क्या क्या है, देखिए यहाँ पे गी धारा मेपी का प्रतिरोध दे रखा है गैल्वेनोमीटर जी का 15 ओम दे रखा है और आपको ज्ञात करना है आई जी धारा, आपको ज्ञात करनी है। ठीक, तो आई जी धारा आपको ज्ञात करनी है और आपके पास जो वोल्ट है, बैटरी जो है वो आपकी कितनी लगी है, 10 वोल्ट की आपके पास बैटरी लगी है। ठीक है, तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे बंद पास। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बंद पास। बंद पास हम लोग लेंगे यहाँ से लेंगे, देखिए बी ए डी बी, ये डी है फिर बी है। ठीक है, तो देखिए बी ए डी बी यानी ये वाला बंद पास हम लोग ले रहे हैं इस तरीके। ठीक है, ये बंद पास हमने ले लिया। अब ये बंद पास लेंगे तो देखिए इस पर क्या होगा, यहाँ पे धारा कौन सी जा रही है कौन सी निकल, देखिए ये धारा जा रही है और ये धारा आ रही है। तो जो धारा जाती है उसे हम प्लस से लिखते हैं, जो धारा आती है उसे हम माइनस से लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 100, किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे। यहाँ पे मैं लिख भी दूँ किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, किरचॉफ के नियम से लिख दीजिए आप। तो आपके पास कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे धारा कितनी जा रही थी I1, तो हम लिख देंगे 100 I1 प्लस, फिर यहाँ पे बी पे पहुँचेंगे हम लोग। अब बी से कहाँ जाएंगे, आई जी पे। तो आई जी में कितनी है 15, ये धारा हमें दी गई है कितनी है 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 आई जी। फिर देखिए यहाँ पे अब उल्टा चल रहे हैं हम लोग, इधर चलेंगे ना, पहले हम इधर गए थे बी पे, बी से इधर आए थे फिर इधर जा रहे हैं। तो 60 आई टू हमारी माइनस हो जाएगी, तो माइनस हो जाएगी 60 आई टू। ठीक है, इक्वल में कितना बचेगा, 0 बचेगा हमारे पास। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप लोग अगर हम यहाँ से कामन करना चाहेंगे तो देखिए 5 हमारा कामन है, तो 5 हम लोग यहाँ से कामन कर लेंगे। तो यहाँ बचेगा 20 I1 बचेगा, प्लस का 3 IG बचेगा और माइनस का यहाँ पे बचेगा 5 कामन किया तो 12 I2। ओके, बराबर 0। तो ये हो जाएगा 20 I1 प्लस 3 IG माइनस 12 I2 बराबर 0। इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1। ओके, अब चलते हैं हम दूसरे बंद पास पे बी सी, देखिए बी सी डी बी पे। तो हम दूसरा लेंगे, दूसरा बंद पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दूसरा बंद पास। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे बी सी डी बी में। ठीक है, अब हम इधर जाएंगे फिर इधर जाएंगे फिर इधर जाएंगे बी सी डी में। तो देखिए यहाँ पे जब हम बंद पास लेंगे तो देखिए यहाँ पे जब हम बी से सी पे जाएंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा हमको 10। अब देखिए यहाँ पे धारा कितनी, आई माइनस आई जी है, चित्र में आप लोग देख सकते हैं आई माइनस
आई जी है, तो हम लिखेंगे 10 ब्रैकेट में I 1 माइनस का आई जी। ठीक है, फिर आएंगे सी पे, सी से हम लोग कहाँ जाएंगे, डी पे जाएंगे। तो देखिए यहाँ से हमारे पास ये सब उल्टी धारा है, क्योंकि इधर जाना चाहिए, फिर ये इधर जा रही इधर जा रही, तो हम इसको लिखेंगे माइनस का 15 आई जी लिख लेंगे यहाँ पे, और माइनस का हो जाएगा 5 ब्रैकेट में I2 प्लस का आई जी आ जाएगा। ठीक है, और बराबर हमारे पास कितनी रहेगी धारा, 0 रहेगी। ठीक, अब इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पर यहाँ से 5 हमारा कॉमन है, 5 हमारा कॉमन हो जाएगा, तो 5 हम लोग कॉमन कर लेते हैं और 5 को 0 में भेज देंगे, तो यहाँ हमारे पास बचेगा 2 ब्रैकेट I माइनस आई जी बचेगा, माइनस यहाँ बचेगा 3 आई जी बचेगा, माइनस यहाँ बचेगा हमारे पास 5, और 5 तो हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ 5 नहीं बचेगा। ठीक है, यहाँ बचेगा I2 प्लस का आई जी बचेगा। ठीक है, अब देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2I1 हो जाएगा, माइनस का 2IG हो जाएगा, माइनस का 3 ये हो जाएगा IG। ठीक है, और माइनस का हो जाएगा I2 और माइनस का हो जाएगा IG, इक्वल में कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक, अब इनको हम लोग जब हल करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 2I1 ये है और कहीं पे नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको 2I1। अब देखिए IG धारा हमारे पास ये है 2, और एक IG धारा ये है हमारे पास, तो कितनी, 3 2 5 और एक 6, तो हो जाएगी माइनस की 6 IG। अब बचा हमारे पास I2 केवल, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का I2 और बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग लेंगे दूसरा बंद पास। अब देखिए अब हम कौन सा लेंगे, ADCE, अब ये लेंगे हम लोग। देखिए मैं लाइन खींचता हूँ, A से D जाएंगे, D से C जाएंगे, फिर इस साइड आएंगे, ये जो मैंने पीली पीली लाइन खींची ये वाला बंद पास अब हम लोग लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ जो मैं बंद पास ले रहा हूँ। तो हम लोग लेंगे बंद पास ADCEA। ठीक है, बंद पास हमने लिया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक गए तो 60 गए थे, तो 60 I2 जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो हो जाएगा प्लस का 5, तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 5 ब्रैकेट में धारा कितनी है हमारे पास, I2 और प्लस का IG है, और इसके कितने वोल्ट हमें यहाँ पे मिले थे, 60 वोल्ट, वो थोड़े 10 वोल्ट, तो इक्वल में हम लोग लिख लेंगे 10 वोल्ट। ओके, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 60 I2 और प्लस हो जाएगा 5I2 और प्लस का हो जाएगा 5IG बराबर 10। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 65I2 और प्लस का हो जाएगा 5IG और बराबर कितना बचेगा, 10। यहाँ से आप 5 कामन कर लीजिए, तो 5 कामन करेंगे तो बचेगा 13I2 और प्लस का बचेगा IG और बराबर 10। तो ये 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं चलिए। तो ये मेरे पास आएगा यहाँ पे 13I2 प्लस का IG और बराबर 2, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3। तो हमारे 3 समीकरण बन गए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को पहले हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए समीकरण ये हमारे पास है 2, तो समीकरण 2 में हम लोग क्या करते हैं, इसमें 10 का गुणा कर देते हैं, 10 का गुणा करेंगे समीकरण 2 में। तो हम यहाँ पे कर देते हैं 10 का गुणा करने पर, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 I1 हो जाएगा, माइनस 60 IG हो जाएगा, माइनस का 10 I2 हो जाएगा, बराबर रहेगा 0। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, गुणा कर दिया है कितने का, 10 का। ठीक, तो ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 4। ये समीकरण 3 है और ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 4 बन गया। अब समीकरण 1 माइनस करेंगे समीकरण 2। अब ये देखिए 4 तो ये हमारे पास, एक हम लोग आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, ये देखिए ये समीकरण दिया गया हमें 1, तो हम क्या करें, समीकरण 1 में से समीकरण 4 को घटाते हैं। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस
समीकरण 4 करने पर। तो पहले हम समीकरण 1 लिखेंगे, तो चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे समीकरण 1। तो देखिए हमारे पास कितना है यहाँ पे समीकरण 1, 20i1 हमको दिया गया था, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 20i1, ठीक है। और कितना दिया गया, प्लस का 3ig दिया गया हमको, और माइनस का 12i2 दिया गया था, ठीक है। माइनस करेंगे तो माइनस चिन्ह, फिर ये 12 लिखेंगे समीकरण 4, तो ये हो जाएगा 20i1 माइनस 60ig, और माइनस का हो जाएगा 10i2, और बराबर में हमारा रहेगा 0 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि बराबर में हमारे पास 0 ही है, तो 0 ही रखेंगे हम लोग, ठीक। अब देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 20i1 प्लस 3ig, और माइनस का हो जाएगा 12i2, माइनस का हो जाएगा 20i1, ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, कितने हो जाएंगे 60ig, और ये हो जाएगा प्लस का 10i2 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ से ये हमारा कट जाएगा। अब ये 3ig हैं और ये 60 हैं, तो 3 और 60 कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 और 60 हमारे पास हो जाएगा 63ig। अब ये 12 हैं माइनस वाले हैं, ये प्लस के हैं, तो बचेगा माइनस का 2i2 बराबर में कितना है 0। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 63ig बराबर हमारे पास हो जाएगा 2i2, ठीक है। अब यहाँ से हम एक वैल्यू निकाल, चाहे हम आप एजी की वैल्यू निकाल लीजिए और या आप i2 की वैल्यू निकाल, किसी की भी निकाल सकते। तो देखिए हम यहाँ से i2 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 63/2ig। इसको डिवाइड कर, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, और 2 एकम 2 दशमलव 1 बचेगा 5। तो i2 बराबर आपके पास आ जाएगा 31.5ig। तो ये हमारी i2 की वैल्यू निकल आई है, ठीक है। अब i2 की वैल्यू जब हमारे पास निकल आई है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, और भी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं i2 की वैल्यू के बाद। अब i2 की वैल्यू को हम लोग रखेंगे समीकरण, इसको डाल देते हैं समीकरण 5, 4 पढ़ चुके तो 5 कर देते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अब इस वैल्यू को समीकरण जो i2 का बनेगा इसको हम रखेंगे समीकरण 3 में। तो देखिए समीकरण 3 आपको पहले मैं दिखा दूं क्या था हमारा, ये है समीकरण 3। तो यहाँ पे अब हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, तो चलिए हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं। अभी आपने क्या निकाला था, i2 बराबर निकाला था 31.5ig, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे, तो हो जाएगा हमारे पास 13 गुणे, यहाँ पे रखेंगे हम लोग 31.5ig, और प्लस कितना हो जाएगा ig बराबर 2 बचेगा, ठीक है, इतना बचेगा। तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे आप, तो देखिए कितना आ जाएगा, बच्चों को दिखाई नहीं पड़ रहा है तो हम लोग नीचे लिख देते हैं इसको, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ दोबारा से, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, देखिए समीकरण 2 3 में रख रहे हैं, तो आई यहाँ पे रखेंगे 31.5ig, और प्लस कितना बचेगा ig, और बराबर था 2। ये हमने समीकरण 3 में मान रख दिया, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ समीकरण 3 से, ठीक। तो इसका जब अंदर गुणा करोगे 13 में, तो 13×25 कितना होता है 65, तो 65 के 5 दशमलव, यानी कि ये 410 दशमलव आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। क्या आएगा ig, और प्लस हो जाएगा ये ig बराबर 2। जब इसको हम लोग, ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे इतना, ठीक, केवल इतना आएगा। तो अब बराबर मेरे पास कितना बचा है 2। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम ig बराबर निकालें तो आ जाएगा 2/410.5। ओके, कितना आ गया, इतना। अब यहाँ से आप इसको पॉइंट हटाइए तो ऊपर आप एक जीरो बढ़ा लेंगे, 5 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए कितना आएगा आपके पास, 5 से काटेंगे तो 5 चक्कू होता है 20, 5 से इसको काटेंगे आप तो कितना 4105 है, ठीक है। इसमें आप जब 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 अट्ठे होता है, 2 बचा, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 10 टाइम जाएगा 1, कितना आ गया 821।
यानी 4/821 आपके पास आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, देखिए अब हम नहीं काट सकते, तो हम क्या करें, 4 में भाग देंगे 821 का, तो ये हमारे पास है 0.0048 एम्पियर। ठीक, या तो आप इतना आंसर छोड़ दीजिए, या इसको हम ऐसे देखिए 3 अंक पीछे हटेंगे तो 4.87 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अब देखिए 1 एम्पियर में जो होता है वो 10⁻³ मिली एम्पियर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4.87 मिली एम्पियर, यानी कि IG धारा हमारी इतनी होगी। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब भी अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन में डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो हमसे पूछ सकता है। ठीक है, तो तब आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, और अगर आपको हमारे और इम्पोर्टेंट वीडियो चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या हमारे यूट्यूब चैनल को जो मेंबरशिप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा और आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।